बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, क्या दही बेच के दिखा प्रॉपर्टी। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने की वालों की समस्या का समाधान कैसे हो सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ही बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, आप इस गफलत की स्थिति में हैं कि कोई आदमी आपके लोन की सेटलमेंट करवा देगा। सारे देश में कोई आदमी, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे, क्योंकि किसी के कहने से कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट क्यों करेगा। अगर ऐसे सेटलमेंट होती हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो, हमारे पैनल पे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक हमारे पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। तो अमरदीप कादियान 500 करोड़ रुपए का लोन लेके और बैंक के पास नोटिस भिजवा देगा, या उस कंपनी को या हायर कर लूं, उस आदमी को हायर कर लूं जो कह रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, और कह दूं भाई 50 करोड़ रुपए में सेटलमेंट करवा दे, 450 करोड़ मेरे पास बच जाएंगे और 50 करोड़ मैं उसको दे दूंगा जो मेरी सेटलमेंट करवाएगा, तो 400 करोड़ रुपए बच गए मेरे पास। ये सारी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है। सारे देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके कहने से कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी पैसा कम ले ले। हाँ, हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, जैसे कोई सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन में तो होती सेटलमेंट है, किसी के कहने की जरूरत नहीं, ना किसी को हायर करने की जरूरत है। अपना कानूनी रूप से इनका मुकाबला करो तो इनका वही लगी फटने के रात लगी बटने, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, करेंगे ही सेटलमेंट। जितना लंबा खिंचोगे उतनी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का है तो 85% प्रिंसिपल का 85% तक डिस्काउंट देते हैं, अनसिक्योर लोन है तो प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट देते हैं। और सिक्योर लोन, कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, उसमें भी सेटलमेंट होती है। हर काम के अंदर लूप होल है, उनको इस्तेमाल करके, यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, क्या दही बेच के दिखा प्रॉपर्टी। 25 से लेके 35% तक डिस्काउंट मिलता है सिक्योर लोन में भी। आप ये सब सोचो कि भाई मैं किसी आदमी को हायर करूं या कोई ऐसा आदमी है जो मेरा सारा ही लोन माफ करवा देगा। अरे भाई 50 रुपए का भी लोन माफ नहीं होता। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, भले आपने 50 लाख का लोन ले रखा, उसमें से 50 रुपए का भी लोन माफ नहीं होगा किसी के कहने से। अगर आप ऐसी गफलत की स्थिति में हैं तो फिर आप 100% जरूर जेल में जाओगे। क्यों? बहुत से आदमी जा भी रहे हैं। वो आप सोचोगे भाई मेरा तो लोन माफ होएगा। अरे लोन माफ होने के चक्कर में उसने चेक बाउंस का केस कर दिया या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने, जो कि हमेशा अदर स्टेट में करते हैं। आप अपनी बेल ही नहीं करवा रहे, जमानत ही नहीं करवा रहे, कह रहे यार मेरा तो लोन ही माफ होएगा। अरे लोन माफ नहीं होएगा, कोर्ट से जरूर एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। पहले समन आएगा, आप इग्नोर कर दोगे, फिर एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, तो फिर जेल में जाना पड़ेगा भाई। तो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। कोर्ट की अवमानना करना क्राइम है, अपराध है। कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। ऐसी गफलत की स्थिति में बहुत ज्यादा आदमी आ रहे हैं, आप लिख के जेब में डाल लें। लोन माफ किसका होता है? अरे सेटलमेंट करने को माफ नहीं कहते यार, उसको कानून की भाषा में, बैंकिंग की भाषा में माफ नहीं किया जाता। उसको सेटलमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्रोमाइज, समझौता। भाई किसी के पैसे आप दे नहीं रहे, किसी भी कारण से नहीं दे रहे, उसका पैसा फंस गया, आज आपके ऊपर केस करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगेंगे। अब 40-45 साल का तो उसके पास पेशेंस नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है, उसको ये पता है जिसको लोन दे रखा है उसकी उम्र 25-30 साल है एवरेज। भाई किसी 65 साल के आदमी को तो लोन नहीं देते, ना 15 साल के किसी लड़की को लोन देते। अब आज उसके ऊपर केस करेंगे, मान लो 35 साल उम्र है और 45 साल केस चलेगा, 80 साल हो लेगा, वो बोलोरामी हो जाएगा, उसका निकल ही ले आएगा वो। या कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है जो उसका ओनर है वो भी कोई 15 साल का नहीं है। 15 साल के लड़के लड़की को तो आरबीआई लाइसेंस ही नहीं दे रहा है बैंकिंग करने का, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोलने का।
उसकी उम्र भी मान के चले कि 30, 35, 40 साल होगी, मान लो 35 भी होगी, आज आपके ऊपर केस करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, 45 साल लगेंगे, तो 80 साल में उसका ही बोलो राम हो जाएगा। वो कोई यहाँ 140 साल थोड़ी जिएगा। 80 साल के कितने आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं? 0.1%, 1000 में से एक आदमी होगा, और वो भी ज्यादातर खटिया पे पड़े अपनी अंतिम सांस से गिन रहे हैं। या कोई हजारों में एक आदमी होगा जो चल फिर स्वस्थ है और जेनेटिक है उसके गुण। और नहीं तो जो आजकल का खान पान है, मैं नहीं समझता कि कोई आदमी 80 साल तक निकाल लेगा हमारे देश में। अब सवाल ये, यही कारण है कि ये सेटलमेंट करते हैं। बेसिक बात समझे, क्योंकि इनको पता है भाई पैसा गया फंस, अब वो पैसा गधी गेड़ में से निकालने के लिए उसको कम पैसे लेते हैं। आप ये ना समझे आपसे कम पैसे लेके बैंक को घाटा हो रहा है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी प्रॉफिट में ही है सारे, कोई भी घाटे में नहीं है, कोई भी लॉस में नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का हर तिमाही में इनका प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? वाई? अरे यार 10% आदमी तो पैसे ही लेके साफ हो जाएंगे, बल्लो तुम्हारी जेल से ही फरार हो, मिल इन रहे हैं, उनको पहले ही पता है। और 20% के करीब आदमी अनसिक्योर लोन में सेटलमेंट करते हैं, खासतौर पे क्रेडिट कार्ड में तो करते ही करते हैं। अब 70% आदमी तो पैसा दे रहे हैं ना इनको कंटिन्यू, अरे उनसे इतना ब्याज ले रहे हैं, वो 30% का भी घाटा पूरा हो रहा है और आगे भी 150% और ब्याज कमा रहे हैं, तभी तो ये प्रॉफिट में चल रहे हैं। हर तिमाही में, हर 3 महीने में क्वार्टरली क्लोजिंग होती है, इनका अपना लेखा जोखा देखते हैं। अभी भी इनकी क्लोजिंग चली हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये तीसरी तिमाही है, तीसरा क्वार्टर है इनका, थर्ड। और इससे भी ज्यादा आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 31 मार्च तक मिलेगा आपको, क्योंकि ब्रिटिश काल से नियम चला रहा है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म होता है। अरे साल तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा यार, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा। अब वो 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल से चलेगा, फिर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही है, जिसको आज तक किसी ने बदला ही नहीं है। तो जो इनकी ईयरली क्लोजिंग है, सालाना बंद है, जिसमें लेखा जोखा देखते हैं भाई कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट फाइनली प्रॉफिट जो है वो साल में देखते हैं। अब उसी में ही मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं। नहीं तो इनको क्या करना पड़ेगा, उसको आपके लोन को बट्टे खाते में डालना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। जिसको ये करना नहीं चाहते फिर वो कबाड़ी के रेट में जाएगा इनका, या एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। हर लोन को अगर एनपीए में डालेंगे तो ये खुद से ही नगद हो जाएंगे। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। फॉर एग्जांपल 100 आदमियों को उसने लोन दिया तो 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, तो उस पर लॉक लग गया, ताला लग गया। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है, भगवान ना करे वो डूब गया, नगद हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, ताला लग गया उसके ऊपर, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 करोड़ रुपए पड़े हैं तो आपको 5 लाख मिलेंगे। 4 करोड़ 95 लाख रुपए गए बंकेवाड़े में। अगर आपके पड़े उसमें 25,000 रुपए हैं तो 25,000 रुपए ही मिलेंगे, 5 लाख नहीं मिलेंगे। मतलब इसका के 5 लाख तक का आपका भुगतान होएगा, उससे ऊपर का जितना भी पैसा है वो सारा डूब जाएगा, उससे नीचे का जितना भी है सबको मिल जाएगा। इसीलिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपना एनपीए का रेशियो को बढ़ाना ही नहीं चाहता। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, एनपीए का रेशियो बढ़ेगा तो दिखेगा लोगों को। अगर एनपीए का रेशियो बढ़ेगा, सबसे पहले तो इनका शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा। इनका शेयर जो है वो चूहा बन जाएगा, रैट बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा उसका। लो इनका 100 रुपए का शेयर इनका कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा, खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। दूसरा, अरे एक दिन में तो 26% इनका एनपीए का रेशो नहीं होएगा यार। जब 10 से ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा, 15% एनपीए हो जाएगा। तो लोग आजकल सब सियाने हैं, वो एनपीए का रेशो देखते हैं, वो अपना नए अकाउंट खुलने बंद हो जाएंगे। कोई आरडी नहीं करवाएगा, एफडी नहीं करवाएगा, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएगा, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएगा उस बैंक में जिसका एनपीए का रेशो बढ़ रहा है। जिसने खुलवा रखा होगा वो अपने पैसे वापसी मांगेगा, क्योंकि जब तक बैंक दिवालिया घोषित नहीं हुआ, उसके ऊपर लॉक नहीं लगा, वो आपके पैसे देने से ना नहीं कर सकता। अगर 5 करोड़ पड़े हैं, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा तो भाई 20% हो गया, मेरा तो 22% एनपी होगा, मैं पैसे नहीं देता। जब तक वो खुला हुआ है, जब तक वो दिवालिया घोषित नहीं हुआ, जब तक वो नंगड़ नहीं हुआ, जब तक उस पर लॉक नहीं लगा।
आपके 5 करोड़ रुपए ही उसको वापसी देने पड़ेंगे। तो लोग क्या करते हैं, जैसे एनपीए का रेशियो बढ़ता है अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, सेविंग अकाउंट बंद करेंगे, करंट अकाउंट बंद करेंगे, एफडी तुड़वाएंगे, आरडी तुड़वाएंगे, बैंक उसको आपको रोक ही नहीं सकता। तो ये अपना बचाव करने के लिए हर लोन को एनपीए में नहीं डालते, ज्यादातर को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है बट्टा खाता, 9 महीने के बाद ही राइट ऑफ होता है, ब्रिटिश काल से नियम है। 9 महीने से पहले कभी भी राइट ऑफ नहीं होता। बैंकिंग की भाषा में इंग्लिश में राइट ऑफ बोलते हैं, बैंकिंग की भाषा में हिंदी में बट्टा खाता बोलते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं भंग के बाड़े में। भाई अब ये पैसा मर गया, अब ये नहीं मिलेगा। तो लोग उसको समझते हैं लोन माफ हो गया। अरे माफ नहीं होता यार, 50 रुपए का। गफलत की स्थिति में ना रहे, अपने राइट्स और अधिकार जान लें।